हमें SMS किया था। और उस बच्चे का नाम वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन जब हम लोग उस स्कूल में पहुंचेंगे तो उस बच्चे को बताएंगे भी कि इन्होंने सबसे ज़्यादा हमें SMS किए थे कि प्लीज़ आप हमारे स्कूल में आए और हमारे स्कूल में आके शो कीजिए। तो मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मेरे स्कूल में शो हो। और उनकी ईमेल और SMS इतनी लगातार उन्होंने भरपूर तरीके से इतनी सारी की और वो हमारे पास पहुंच गई। और अब हमने फैसला किया कि हम उस स्कूल जाएंगे और आप हमारा शो ज़रूर देखिएगा छोटू, ताकि आपको पता लगे कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें ईमेल और SMS करेंगे तो क्या पता हम आपके स्कूल भी आ जाएं। और ज़रूरी नहीं हम स्कूल भी नहीं, जू भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई कहीं भी जा सकते हैं, उड़ जा सकते हैं, ज़मीन से आ सकते हैं, चल कर पानी में दौड़ते हैं। ओके चलिए, ईमेल है, हाय माय नेम इज माहम फ्रॉम इस्लामाबाद। I watch your show regularly and enjoy your show so much. Thank you so much, thank you so much। क्या नाम है इनका? माहम। थैंक यू सो मच, आप हमारा शो देखती हैं और एंजॉय भी करती हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और हमारे पास SMS आया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, मैं जरार हूँ और मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। मुझे आपका शो देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या? आपके शो में ये बात है कि मैं बहुत देर से स्कूल से आता हूँ और तब तक आपका शो निकल चुका होता है। तो प्लीज़ रिपीट टाइम बता दें कि जब मैं आपका शो देख लूँ। लेकिन रिपीट टाइम तो हमें फ़िलहाल नहीं पता, लेकिन मैं एक बार बताऊं कि सैटरडे संडे को भी हमारा शो रिपीट होता है। आप उसी टाइमिंग को ट्राई कीजिएगा, शायद क्या पता आपको हमारा शो वहीं पे दिख जाए। ओके, थैंक यू सो मच ज़रात, और आप हमें SMS और ईमेल करते रहिए। थैंक यू सो मच ज़रात। ओके जी, मेरे पास माहीन की ईमेल आई, माहीन फ्रॉम कराची। हाय सैफरन जवेरिया, हाउ आर यू? फाइन। मैं आपके शो में आना चाहती हूँ, मैं कैसे आ सकती हूँ? मैं स्केचिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ। लेकिन स्केचिंग कर सकती हैं आप, जवेरिया की कर सकती हैं, मेरी कर सकती हैं, इनकी कर सकती हैं, आपकी करवाऊँ मैं? नहीं भाई। देखिए, आप हमें ईमेल और SMS कर सकती हैं। हम ईमेल SMS का तरीका आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और आप जल्दी से हमारे शो में आ जाइए जिसका नाम है इंडस छोटू। और यहाँ पर अब बारी आ गई है किसकी? आंसर ऑफ द डे की। तो सैफ आज बताएंगे हमें आंसर ऑफ द डे। जवेरिया, हमारा पिछला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि सूरज का दर्जे हरारत क्या है, और सही आंसर जो है वो है 20 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। तो बहुत से छोटू ने गलत आंसर दिया है, बहुत से छोटू ने सही आंसर दिया है। हमारे छोटू भरपूर कोशिश करते हैं कि हमें मिले। अगर एक छोटू के 5 या 6 या 3 ऐसे कोशिश करते हैं तो फिर हम उनको छोटू से सिम बदल के SMS करते रहते हैं हमें कि हमारा ठीक हो जाए। ईमेल SMS लगे रहते हैं छोटू। और जो विनर छोटूस की लिस्ट आखिरकार हमारे सामने आई है, वो विनर छोटूस की लिस्ट है वकास अली, इरफान, तनवीर, मोहम्मद इकबाल, मुदस्सिर, मुबीन, सारा, शाजिया। कांग्रेचुलेशन, छोटू की तरफ से जीत गए आप बहुत बड़ा गिफ्ट हैम्पर। आपको बस इतना करना है कि आपको हमें दोबारा SMS करना है अपने नाम, अपने घर के एड्रेस के साथ, और आप तक हमारा जो प्राइस है, जो गिफ्ट हैम्पर आपने हमारी तरफ से जीता है, वो आप तक पहुंच जाएगा। तो आज का क्वेश्चन है, केकड़ा अपनी ग़िज़ा किस तरह चबाता है? अपने मुंह से, अपने हाथों से, या अपने पाँव से? ओके, जो छोटू सही आंसर देगा वो जीत जा सकता है हमारे इंडो छोटू से गिफ्ट हैम्पर्स। तो हमें ईमेल और SMS करते रहिए। और अब बारी आ गई है हमारे बर्थडे विशेस की। बर्थडे की फर्स्ट है दानियाल फ्रॉम कराची। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दानियाल, हैप्पी बर्थडे टू यू। सेकंड है उस्मान फ्रॉम कराची। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर उस्मान, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुर्तुजा फ्रॉम कराची। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मुर्तुजा, हैप्पी बर्थडे
फोर्थ है, एक फोर्थ है हाँ समेरा फ्रॉम कराची। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सुमेरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके, बर्थडे विशेष हो गई हैं, हमारे ईमेल एसएमएस हो गए हैं छोटूस। तो यहाँ अब बारी आई है छोटे से ब्रेक की। ब्रेक के बाद सैफ हमें सुनाएगा एक अच्छी सी स्टोरी। तो यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ईमेल एसएमएस करते रहिएगा छोटू, हम यूं गए और यूं लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक छोटूस। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं इंडास छोटूस। ब्रेक से पहले हमने कहा था कि हम सुनाएंगे आप अच्छी सी स्टोरी। तो मैं सुनाता हूँ आपको एक अच्छी सी स्टोरी। तो जो मैं स्टोरी आपको सुनाऊंगा वो है स्टोरी एक कबूतर के बारे में। सोने के पर वाला कबूतर। वाओ। तो मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। एक दफा का जिक्र था, 4 दफा का नहीं, 2 दफा का नहीं, बल्कि 3 दफा का भी नहीं। एक दफा का जिक्र था। एक बंदा था, वो बाजार से गुजर रहा था। उसे एक गरीब सा शख्स मिला। उसने कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो, मैं बहुत भूखा हूँ। उसने तरस खा के उसे खाना खिलाया। उसने कहा तुम बहुत अच्छे हो, ये ले ये कबूतर लो। उसने कहा मैं कबूतर का क्या करूँगा? बोलता है पूरे दिन गुटरू गुटरू तंग करता रहेगा मुझे। वो बोलता है कि इस कबूतर को तुम खिलाओ पिलाओ, और जुमेरात की रात को तकरीबन 3 बजे तुम देखना इसके पर सोने के हो जाते हैं। तब तुम इसके पर निकाल लेना और इसे। तो वो गरीब जो होता है वो खुद क्यों नहीं करता है ऐसा? अब देखो, तो मुझे नहीं पता ना। अच्छा। देखो, वो बोलता है कि और 1 घंटे बाद उस कबूतर को उड़ा देना। बोलता है अच्छा। कबूतर रख लेता है। अच्छा, वो जाता है, बूढ़ा अच्छा उसके साथ साथ आ जाता है। बोलता है कि मैं आ जाऊँ तो आपके लोगों के साथ रुक जाऊँ? बोलता है ठीक है रुक जाओ। रुक जाता है, वो घर भी देख लेता है उसका, रुक जाता है, वो सो जाता है। सुबह उठते ही वो चला जाता है वहाँ से। अच्छा, जाने से पहले वो कहता है कि ध्यान रहे, ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे, इस बात को राज ही रखना। उसके बाद ये होता है कि वो अपनी बीवी को बताता है शख्स। अच्छा, उसके सोने के पर हो जाते हैं। ठीक है, बीवी नंबर 1 या बीवी नंबर 2? तो अपनी बीवी को बता देता है वो। तो कहती है अच्छा हाँ। तो बड़ी हैरान होती है वो। तो कहती है चलो ठीक है, जुमेरात की रात को हम लोग इसके पर को जब सोने के हो जाएंगे। ऐसा ना हो एक पर के बजाय लालच में आके वो पूरा गंजा कर दिया कबूतर। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। गंजी कबूतरी नहीं, वो ना उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो ऐसा करते हैं हम लोग कि रात को जागते दाना पानी जग्गा करना है भाई, आज तो मजे करने। जब रात आया, रात तक जागे हुए, लेकिन बीच में सो गए, उनकी आंख नहीं खुल पाई। दुख होते हैं। 1 हफ्ता फिर आता है जुमेरात, फिर वो रात को जागने की कोशिश करते हैं, जग्गा, फिर सो जा। कोई अच्छी सी फिल्म देख लेते हैं। तो बड़े परेशान होते हैं। अच्छा, दिन गुजरते गए, हफ्ते कटते गए। एक मर्तबा उसकी बीवी के बाद उसके पेट में नहीं रही, उसके पेट में दर्द होने लगा, हो रहा था कुछ। उसने जाके अपनी पड़ोसन को बताया कि हमारे पास एक ऐसा कबूतर है, सारी कहानी बताई। वो यूं हो गई अच्छा नहीं उसने अपने मियाँ की जाके कान भरे। नहीं सैफ। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, अपनी मियाँ के पास जाके कुछ सब बताया। अच्छा, ये बात पता ही लगनी थी कि उसने
दूसरे दिन जाके चुरा लिया वो कबूतर। जब वो किसान था, दूसरे दिन उसे पता नहीं था, निकल गया घर से बाहर, आया, उसने कहा कबूतर तो है नहीं। उसने अपनी बीवी से पूछा कबूतर कहाँ है? नहीं बेटा, कबूतर चोरी हो गया। वो हड़प्पा हो जाता है। वो बोलते हैं कि अरे किसको पता था कि कबूतर का क्या हुआ। अच्छा, वो जाके ना उसका मियाँ ना बेच देता है कबूतर को। फिर क्या होता है, वो जाके अपनी पड़ोसन के सामने रोना रोती है, हाय चले गए मेरा कबूतर, ये वो। आखिर उसी के सामने से फिर कबूतर गुडरू गुडरू करते हुए आते। नहीं, फिर क्या होता है, वो परेशान हो जाती है, बोलती है सॉरी मुझे माफ़ कर दो। कबूतर हमने जाके एक बहुत बड़े ना शेख को बेचती है। तो वो कहती है अच्छा, तो वो जाके ना कबूतर लेने की बोलते हैं वापस करो मुझे कबूतर। वो शेख के पास जाके बोलता है किसान, तो बोलता है क्यों वापस करूँ मैं? बोलता है मेरा कबूतर है। ये परेशान हो जाता है, वो बादशाह के सामने जाता है, वो बोलता है इसने मेरा कबूतर छुड़ाया। तो कहानी बताते परों वाली उसकी। बोलते हैं अच्छा ये बात है, तो ठीक है, तो तुम ऐसा करो कि इसकी कीमत अदा कर दो उसको। बोलता ठीक है। वो कितने मांगता है, कितने मांगता है पैसे बताओ? कितने? इतने पैसे मांगता है कि वो सड़क पे आसमान पे चढ़ जाता है। वो तो इतने पैसे मांग लेते, इतना अमीर हो जाता है वो किसान कबूतर के। वो दे देता है, बोलते हैं कि सोने के पर निकलेंगे इसमें से। अच्छा, बड़ा अमीर हो जाता है वो। अच्छा, बूढ़ा शेख जिसने दिया होता है ना कबूतर, वो आता है, बोलता है तो अमीर हो जाता है किसान। हाँ ना। कैसे? अरे वो बोलते हैं कि बादशाह के सामने जाता है, इसने मेरा कबूतर ले लिया। बोलता है कि उसका कबूतर इसे वापस करो। हाँ। बोलते हैं कि भाई आप ऐसा करें, खरीद लें कबूतर। मैं कहा चलो ठीक है, मुझे इतने पैसे दो। किसान मांगता है। हाँ, किसान अमीर हो जाता है किसान। फिर क्या होता है? वो बूढ़ा शख्स आता है, बोलता है ये पता था, ये बात तुम्हारे पेट में नहीं रहेगी बल्कि एक दिन बाहर आ जाएगी। फिर क्या होता है कि बोलता है कि असल में वो एक मामूली सा कबूतर था, उसके पर कोई सोने के नहीं होते थे। वो तो तुम्हें टोपियां करा दी तुमने उसको, तुम अमीर हो गए। और वो बेचारा रातों रात गुजरात के उसके सोने के पर क्यों नहीं हो रहे? वो पागल बन गया और वो अमीर हो गया। तो इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। ठीक है छोटूस, कभी भी लालच मत कीजिए क्योंकि लालच बहुत ही बुरी बला है छोटूस। तो छोटूस, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, हमें जाना चाहिए छोटूस, तो हम चलते हैं। कल हमारा शो जरूर देखिएगा, कल हम बहुत मजे करेंगे अपने शो में। लेकिन जवेरिया उससे पहले हम अपने गेस्ट का थैंक्स कर देते हैं। थैंक यू सो मच। आप हमारे शो में, आप हमारे छोटूस को कोई मैसेज देना चाहेंगे अच्छा सा? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि छोटूस अपने वालिदैन की इज्जत करें और अपने भाइयों बहनों से बेइज्जती ना करें। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा मैसेज है। इन्होंने हमें उस लिहाज से मैसेज दिया जो आज हमने अपने छोटूस को मैसेज दिया था। तो छोटूस इस बात पे ज़रूर गौर कीजिए, अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी तंग नहीं कीजिए, वो हमारी ज़रूर ख्वाहिश पूरी करेंगे। उसके साथ साथ हमें अपने पेरेंट्स का ख्याल भी रखना चाहिए। अगर वो बीमार पड़ जाएँ तो उनकी बहुत खिदमत करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है छोटूस। अल्लाह हाफिज़ छोटूस। बाय बाय छोटूस।